डू यू नो गाइस, इस पूरे लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा खुश कौन रहा है? जिनके पास ये क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेकर जो है क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, और एक क्रेडिट कार्ड कंसल्टेंट्स के पास आए हैं हम जिनका नाम है MNT मार्केटिंग। ये हमें बताएंगे आज कि हम नया क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि बैंक्स वगैरह में हमारे अकाउंट्स हैं तो वहाँ पे बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, उनकी बहुत सी शर्तें होती हैं जो हमें माननी पड़ती हैं, उसके बाद हमें क्रेडिट कार्ड मिलता है। बट ये हमें बताएंगे कि हम ईजीली क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। तो हमारे साथ हैं सोनू वालिया जो कि इस कंपनी की मैनेजर हैं। हेलो गाइस, आई एम क्रेडिट कार्ड DSA ऑफिस मैनेजर सोनू वालिया। हम क्रेडिट कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑन बेसिस ऑफ कार्ड टू कार्ड, सैलरीड और ITI। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी मैनेजर के साथ जो यहाँ पे एज ए मैनेजर काम कर रही हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ सवाल और जवाब जो नॉर्मल लोगों के होंगे क्रेडिट कार्ड को लेकर। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन। मैम, ज़्यादातर क्वेश्चंस तो आते हैं जो कस्टमर्स के, वो यही होते हैं। लाइक मैं मैं एक एग्जांपल की तरह बताता हूँ आपको, है ना। जैसे कि मैं मान लो एक नॉर्मल कंपनी में काम कर रहा हूँ, XYZ कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पे मेरी सैलरी आ रही है 20 से 25 हज़ार के बीच में। तो क्या मैं क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? अगर हूँ तो क्यों हूँ? यस सर, आप जरूर अब क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी 20+ सैलरी है तो। अगर जो बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं सर, वो 20+ सैलरी के बेस पर ही अप्लाई कर सकते हो आप क्रेडिट कार्ड। ओके, मीन्स जो बैंक हैं उनको रिक्वायर होता है कि हमारी सैलरी 20 से 25 हज़ार हो। जी सर, 20 से 25 हज़ार सैलरी होनी जरूरी है। उसके लिए आपकी सर बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप बहुत ज़रूरी है। ओके। अगर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको सैलरी स्लिप प्रोवाइड कर रहे हैं वो, तो आप जरूर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। बैंक आपको एक अच्छी लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकता है। ओके, ठीक है। मीन्स अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमें सैलरी भी अच्छी दे रही है, उसके साथ हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकती है और हमारी सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में आ रही है, लाइक तभी हमें सैलरी स्लिप प्रोवाइड हो गया है ना जी। उसके बिहाफ पे हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है उसमें, इसमें कोई सिंबल वगैरह वाला प्रॉब्लम तो नहीं है। लाइक ज़्यादातर जब हम कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं या किसी अदर बैंक के, जैसे IDFC कुछ बैंक्स हैं, इनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं कि आपके एरिया में सिंबल अच्छे नहीं है या आपने कहीं पे लोन लिया है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है सर। अगर आपकी सैलरी स्लिप आ रही है, बैंक स्टेटमेंट ओके है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। तो लाइक 25 हज़ार पे, 20-25 हज़ार की सैलरी पे तो मैं एलिजिबल हूँ। बट सपोज कि मेरी सैलरी कम है, मेरी सैलरी 15 हज़ार है, बट मुझे शौक है कि मैं भी सबको दिखाता फिरूँ कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ना, मैं भी एक अमीर टाइप का बंदा हूँ, है ना। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ 15 हज़ार की सैलरी पे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए? सॉरी सर, जो बैंक की पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से अगर आपकी 20+ सैलरी है तभी आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो सकता है। लाइक आप क्रेडिट कार्ड कंसल्टेंट्स हो, आपके पास कोई और भी, बोलते हैं ना इंडिया में बहुत जुगाड़ होते हैं, कोई जुगाड़ के साथ भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी 20+ है तभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 15 हज़ार सैलरी है तो सॉरी, नहीं हो पाएगा अप्लाई। तो गाइस, यहाँ से एक बात तो हमें क्लियर हो रही है कि अगर हमने सैलरी के बिहाफ पे क्रेडिट कार्ड लेना है तो हमारी सैलरी 20 से 25 हज़ार होनी चाहिए। अगर 20 से 25 हज़ार सैलरी है तभी हम क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ले सकते हैं। लाइक कहीं पे शॉपिंग कर सकते हैं, या जैसे मैंने बोला सिर्फ शो ऑफ भी करना हो तो भी उसके लिए 20 से 25 हज़ार सैलरी की ज़रूरत है। तो या तो आप एक अच्छी सी जॉब लें जहाँ पे आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछेंगे। सो मैम, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल नहीं, ये तो वैसे मेरा रियल एक्सपीरियंस भी है। लाइक मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी 15 हज़ार सैलरी है, और बट मेरे ब्रदर का अच्छा बिजनेस है, तो हर महीने मेरे बैंक में मतलब अच्छी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, लाइक 50 हज़ार, लाख, 2 लाख से ट्रांजेक्शन करता रहता है ना। तो उस बिहाफ पे बैंक ने मुझे एक अच्छी लिमिट वाला, लाइक 1 लाख की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड दे दिया। तो वैसे तो मेरे पास एक कार्ड हो गया और मैं चाहता हूँ कि और कार्ड्स इस बिहाफ पे बन सकते हैं। लाइक अगर मेरा पहले उस बैंक ने बना दिया तो क्या आप इसमें कोई हेल्प कर सकते हो, अच्छा कार्ड बना सकते हो? यस सर, श्योर। आपको ये तो बेटर है कि आपका पहले कोई कार्ड बना हुआ है तो उसके बिहाफ पर आप दूसरा कार्ड अप्लाई कर सकते हो। ओके। अगर आप किसी भी बैंक में अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। जो अगर आप बता रहे हो आपकी 1 लाख लिमिट है जो कार्ड की, उसके बिहाफ पे सर अगर आप कार्ड टू कार्ड बेस पर अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको एक तो डॉक्यूमेंटेशन कम लगेंगे सर, और आपकी जो अप्रूवल रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। और जो सर आपकी कार्ड की पहले की जो लिमिट है, 1 लाख लिमिट बताई है आपने, उससे डबल लिमिट मिल सकती है आपको। ओके, देन कहने का मतलब ये है गाइस, अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, XYZ किसी भी रीज़न से मिला है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मेरा ब्रदर अच्छा बिजनेस कर रहा है, वो ट्रांजैक्शंस अच्छी कर रहा है, मुझे उस बिहाफ पे मिला है, तो ऐसा आमतौर लोगों के साथ होता है। अगर कोई कम सैलरी पे भी काम कर रहा है बट उसका बैकग्राउंड अच्छा है और उसके पास पहले क्रेडिट कार्ड है,
तो उसको कई फ़ायदे मिल सकते हैं। लाइक एक तो उसकी अप्रूवल रेट ज़्यादा होगी, उसकी लिमिट इंक्रीज़ हो के आएगी, और लेस डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही सबसे बड़ा झंझट वाला काम होता है ना। डॉक्यूमेंट लेके इधर जाओ उधर जाओ, लाइव फ़ोटो दो, ये फ़ोटो दो, वो फ़ोटो दो, तो इन सब चीज़ों से हम बचे हुए हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है ना। आई थिंक मैंने 1-2 कार्ड बनवाए भी हैं, ऐसे ही बनवाए हैं कार्ड टू कार्ड, तो इट्स गुड है ना। बिल्कुल सर। तो चलें फिर कोई और क्वेश्चन भी पूछते हैं ना। जी सर। कस्टमर्स की तो क्वेरीज बहुत ज़्यादा होती होंगी, आप तो डेली है ना डील करते होगे, जी कई सर। तरह की क्वेरीज आती होंगी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो ज़्यादातर कस्टमर्स का होता है। लाइक हमारे पंजाब में क्या, हर एक सिटी में ही ऐसा होता है कि लोगों के खुद के बिजनेस होते हैं, और वो बैंक में सिर्फ पैसा जमा कराना है या पैसा निकालते हैं। रेयर ही किसी के पास डेबिट कार्ड भी होगा। आजकल तो चलो टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों ने डेबिट कार्ड बनवा लिए हैं, पर पहले के टाइम में ऐसा भी था। पहले के अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे मेरे फादर खुद हैं ना, उनके पास ATM है, वो जस्ट बैंक जाते हैं, जमा कराते हैं और निकाल लेते हैं। तो हम पूछेंगे कि उस बिहार पे ना तो उनके पास क्रेडिट कार्ड है पहले कोई, ना ही उनका सैलरीड अकाउंट है, तो क्या उस बिहार पे उनका कोई कार्ड बन सकता है या नहीं। तो मैम जैसे कि मैंने बताया, आपने सुना ही होगा क्वेश्चन, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं या नहीं है। लाइक अगर मान लो मेरा खुद का बिजनेस है, मेरी टर्नओवर साल की 7 से 8 लाख जा रही है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। बिल्कुल सर, अगर आपकी टर्नओवर आप कह रहे हो 7 से 8 लाख रुपए की जा रही है। वेट 7 से 8 लाख तो चलो ये तो मैक्सिमम टर्नओवर है ना। अगर आप यस भी बोलने वाले हो तो आई थिंक ये इजी होगा, क्योंकि टर्नओवर अच्छी है ना। बिल्कुल। हम बात करते हैं मिनिमम की, है ना। जो नॉर्मल लोगों के छोटे बिजनेस हैं, लाइक करियाने की दुकान है या ऐसा कुछ है ना, तो उनकी टर्नओवर इतनी ज़्यादा तो होगी नहीं। अगर मान लो सपोज करो मेरी टर्नओवर 3 लाख की है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। नहीं सर, 3 लाख के बेस पर आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपकी टर्नओवर सर 360 की है, तो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। 3,60,000 सर मिनिमम चाहिए हमें अप्लाई करने के लिए। ओके, तो मीन्स टर्नओवर को हम प्रूफ कैसे करेंगे। जैसे सर अगर आप बिजनेस बेस पे आप कर रहे हो, करोगे अप्लाई, तो सर जो सी बात है आप टर्नओवर ITRs मीन्स, जी ITR। ठीक है। तो लाइक अगर गाइस आपकी मिनिमम जो आप ITR फिल करते हो वो 3 लाख है, तो आप भूल जाइए कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। आपको चाहिए मिनिमम 3,60,000, तो हम 3,60,000 के बिहाफ पे ही बात करेंगे। तो मैम अगर 3,60,000 से ऊपर फॉर एग्जांपल 4 लाख की मेरी टर्नओवर है, मैं ITR भी आपको दे रहा हूँ, तो उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या मेरी एलिजिबिलिटी होगी, कितने % चांसेस है कार्ड आने के, बता सकते हो आप। कार्ड टू कार्ड अगर आप अगर बिजनेस बेस पर अप्लाई करोगे टर्नओवर के बेस पर ITR पर, तो सर इसके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन कुछ ज़्यादा नहीं होंगे। इसके लिए सिर्फ नॉर्मल आपकी ITR लगेगी और आधार पैन कार्ड लगेंगे सिर्फ। और इसके लिए सर आपकी जो अप्रूवल रेट होगा उससे आपके ITR के बेस पर है, आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे, आपके सिबिल के बेस पर आपको लिमिट अच्छा मिल सकता है। ओके, तो अगर जैसे कि आप बात कर रहे हो सिबिल्स की, तो सिबिल चेक करने के लिए भी कोई प्रोसेस होगा। लाइक मेरे बिजनेस की वेरिफिकेशन होगी, कोई पुलिस वेरिफिकेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई लोन्स, बैंक लेन देन। सर आपकी बिजनेस की वेरिफिकेशन होगी। जैसे हम आपकी फाइल लॉगिन में डालेंगे तो आपको पहले एक वेरिफिकेशन का कॉल आएगा, उसके बाद आपकी फिजिकली वेरिफिकेशन भी होगी। जो आपका बिजनेस आप शो करोगे, कॉल पर आप बताओगे, वो आपकी जो कंपनी के हमारे जो भी एम्प्लॉय होंगे DSA के क्रेडिट कार्ड के, वो आपकर आपके बिजनेस की वेरिफिकेशन करेंगे। ओके, तो वो बिजनेस पे विजिट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। विजिट करेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आपका सिबिल चेक होगा, उसके हिसाब से आपको लिमिट मिलेगी। तो इसमें हमारा बैंक में लेन देन भी कुछ मैटर करता है। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल टर्नओवर तो अच्छी है, ITRs भी फिल कर रहे हैं, बट अगर मेंटेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस महीने में पैसे जमा किए, इस महीने में नहीं किए, है ना, कभी मैं बहुत ज़्यादा पैसे जमा कर रहा हूँ, कभी कर ही नहीं रहा हूँ, तो ये कुछ मैटर करता है या ओवरऑल ईयरली फाइनेंशियल ईयर को कम्युलेटिव आप लेते हो। बिल्कुल सर, फाइनेंशियल ईयर को ही लेते हैं। अगर आपका कोई लोन वगैरह अदर चल रहा है तो उसके भी आपका सिबिल चेक हो सकता है। ओके, लाइक अगर मैंने लोन लिया है और नहीं भरा है तो उसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है, और अगर मैंने लिया है टाइम टू टाइम भरा है तो ये भी मेरे लिए आई थिंक बेनिफिशियल होगा ना, उससे आपको लिमिट अच्छी मिल जाएगी। लिमिट अच्छी मिल जाएगी। ओके, सो गाइस आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो ही गया होगा। अगर आपकी जो ITRs हैं वो 3,60,000 से ऊपर है, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो एक क्रेडिट कार्ड के लिए, जो कि इन्होंने बताया किस बैंक में मैम, ICICI बैंक में सर। तो ये ICICI बैंक में आप एलिजिबल हो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ICICI बैंक बहुत अच्छा बैंक भी है ना, अच्छे लेवल पे है।
बट इसके लिए आपका चेक होगा बिजनेस, आपकी चेक होगा बैंक का लेन देन। बैंक का लेन देन मीन्स अगर आप 360 के ITR फिल कर रहे हो तो फाइनेंशियली आपको दिखाना भी पड़ेगा कि आपका 360 का या 4 लाख का लेन देन है या नहीं है। सेकेंड कि आपका अगर कोई लोन चल रहा है तो मेक श्योर आप उसे टाइम टू टाइम भरें, उसकी कोई भी किस्त वगैरह मिस ना करें, क्योंकि ये इफेक्ट करता है हमारे सिबिल्स पे। और सिबिल्स आई थिंक सिर्फ क्रेडिट कार्ड में नहीं, अगर आपने कहीं और भी लोन लेना है, आजकल लोन का ज़माना है ना, हमने लैपटॉप लेना है, मोबाइल फ़ोन लेना है, कोई प्रिंटर लेना है, कुछ भी गैजेट खरीदना है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम लोन पे ले लें, क्योंकि एक हैफ्टी अमाउंट देने से अच्छा हम सोचते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में अमाउंट दे तो हमें पता नहीं लगता है ना। तो इसलिए लोन्स वगैरह टाइम टू टाइम भरें। और क्रेडिट कार्ड की और भी कोई क्वेरी है, मैं देखता हूँ अगर कोई भी और क्वेश्चन भी मेरे माइंड में आता है तो हम पूछते हैं। तो गाइस अभी तो हमने बात की क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरी कुछ क्वेरीज़ हैं जो मैं मैम से पूछूंगा और ये जवाब देंगे उस क्वेरीज़ का। मेरी क्वेरीज़ ये हैं कि ऐसे क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि हमारा कार्ड रिजेक्ट हो जाए, है ना। तो मैम बताइए प्लीज़। बिल्कुल सर, मैं आपको तीनों के सर स्टेप बाय स्टेप तीनों बता देती हूँ जिस बेस पर हम अप्लाई करते हैं। जैसे सर हम बिजनेस बेस पर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सर मोस्ट होता है जो सिबिल के बेस पर हमारा कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। ओके, मतलब लो सिबिल होना जी, है ना। अगर आपका लो सिबिल है, या तो सर सेकंड होता है अगर आपकी जो बिजनेस है आप उस पर अवेलेबल नहीं होते हो वेरिफिकेशन के टाइम। ओके, इसकी वजह से आपको रिजेक्ट हो सकता है। सेकंड सर जो सैलरीड बेस पर है उसके लिए सर जैसे आपने सैलरीड स्लिप दे दी और बैंक स्टेटमेंट दे दी, उसमें सर कुछ भी मिसमैच हो थोड़ा बहुत तो उसकी वजह से रिजेक्ट हो सकता है। लाइक अगर हमारी स्टेटमेंट मॉडिफाइड है या सैलरी मॉडिफाइड है, सैलरी आ रही है 15 और हम शो कर रहे हैं 20, तो उसकी वजह से रिजेक्ट हो सकता है। सेकंड सर सैलरीड में है जो वो है जो आपकी सैलरी स्लिप दे रहे हो वो लिमिटेड कंपनी में शो नहीं कर रही, कंपनी लिस्ट में नाम नहीं है आपकी कंपनी। लाइक मैं नॉर्मल शॉप पे काम कर रहा हूँ बट वो अप्रूव नहीं है, लिमिटेड नहीं है। जी, सैलरी स्लिप आ रही है बट लिमिटेड नहीं है। ओके, उसकी वजह से रिजेक्शन में आ सकता है। थर्ड सर जो कार्ड टू कार्ड है उसके लिए सर एक तो है जो कार्ड के हमारी जो हम स्टेटमेंट देते हैं उसमें अवेलेबल लिमिट आपकी बिल्कुल जीरो है। ओके, लाइक मेरी लाख की लिमिट है पर मैंने वो कहीं पे स्पेंड कर रखा है, बिल्कुल जीरो है। ओके, उसकी वजह से रिजेक्शन आ सकता है। अगर लिमिट अवेलेबल है 50,000, 20,000, 30,000 देन तो फिर से कोई रिजेक्शन नहीं है, आपका कार्ड अप्रूव जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल यूज ना हो। और सर सेकंड होता है जो विंटेज प्रूफ आ जाता है जिससे हम 1 साल पुरानी स्टेटमेंट कह देते हैं। ओके, वो सर कई कस्टमर के पास अवेलेबल होती है, किसी के पास नहीं होती, वो एक रीज़न है जिसकी वजह से कार्ड हमारा रिजेक्ट हो सकता है। ओके, लाइक मेरा कार्ड बना हुआ है बट मैंने अगर उसे यूज़ नहीं किया है, कार्ड 2 साल पुराना बट मैंने यूज़ नहीं किया है, तो उस केस में मैं एलिजिबल नहीं हूँ। जी, उसमें रिजेक्शन आ सकती है। रिजेक्शन आ सकती है, हम अप्लाई कर सकते हैं बट रिजेक्शन अप्रूवल के चांसेस कम हैं। बिल्कुल। तो गाइस ये थी ध्यान रखने वाली बातें कि जिस बिहार पे हमारा कार्ड रिजेक्ट हो सकता है, कि मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले हैं। इस 3 बिहार पे जो मैंने बताया, कार्ड टू कार्ड, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में जो मैं पूछना चाहता हूँ। मैम आप कौन कौन सी बैंक के साथ कार्ड अप्लाई करते हो? हम सर जो है 4 बैंक के साथ डील करते हैं, जो हमारा DSA, फर्स्ट सर ICA बैंक, सेकंड जो है SBI, थर्ड येस बैंक और फोर्थ इंडसइंड बैंक। ओके, और लाइक मे भी हो सकता है इस वीडियो के जरिए भी कोई हमसे पूछे कि कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, तो अगर वो पर्सन बहुत दूर रह रहा है यहाँ से तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में सर अगर आप कस्टमर से बात करके उनका फुल एड्रेस ले सकते हैं। हमारे पास एक फील्ड ऑफिसर है सर, वो खुद जाकर उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ओके, और आप किस किस एरिया में करते हो? लाइक अभी हम बठिंडा में हैं तो ओनली बठिंडा में या आउट ऑफ सिटी में? आउट ऑफ सिटी भी करते हैं सर। तो उस पर आप डिजिटल डॉक्यूमेंट मंगवाते हो, लाइक व्हाट्सएप, मेल? सर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स नहीं, फिजिकली लड़का जाएगा। आप चाहे किसी अदर सिटी से बात कर रहे हो, वहाँ पर भी सर लड़का जाएगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा। ओके, तो उसके कुछ अदर चार्जेस वगैरह? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ओके, तो गाइस अगर आप चाहते हो कि आप इनके थ्रू कार्ड भी अप्लाई करना चाहते हो, इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो बट येस, अगर वीडियो बनाई है तो लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे कि हमने कार्ड अप्लाई करना है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो येस, आप अप्लाई कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इनका नंबर भी मेंशन कर दूंगा यहाँ वीडियो में। और अगर आप कहीं भी रह रहे हो तो वहाँ पे जैसे इन्होंने बताया, इनका फील्ड ऑफिसर आके खुद डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेगा। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उतने दूर हम आएँगे कैसे या हम कैसे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो ये था मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन है जो मैंने क्लियर कर लिया। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड और भी वीडियोस आगे मेंशन करूंगा, लाइक
यूसेस, बेस्ट यूसेस, बैड यूसेस, इसके बेनिफिट्स, इसके ड्रॉबैक्स, है ना। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो गाइस, इट्स द एंड ऑफ वीडियो। हम इसी के साथ वीडियो यहाँ पे ख़त्म करने जा रहे हैं। बट एक लास्ट चीज़, हम मैम से कोई भी रिव्यू या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आप एडिशनल शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ मैम गो अहेड। हाय गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल के थ्रू कोई भी पर्सन या कोई भी सब्सक्राइब हमारे थ्रू से कार्ड अप्लाई करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट होगा। अगर कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज़ गिफ्ट होगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। वाओ, मीन्स गाइस, अगर आप इस वीडियो के थ्रू कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ कार्ड नहीं, एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा जी, ठीक है। तो go ahead if you want to apply credit card in any banks, so number would be given in the last section at the end of the video। तो गाइस, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। और एक और चीज़, अगर कोई भी पर्सन जॉब करना चाहता है, कोई वर्क करना चाहता है, बिजनेस इंक्वायरी के लिए भी सेम ही नंबर होगा, हम वो वीडियो में के एंड में मेंशन कर देंगे। और इस बिजनेस इंक्वायरी के रिलेटेड हम एक नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे, कुछ ही टाइम में अपलोड करेंगे। कोई भी पर्सन अगर फ्री है, वो वर्क करना चाहता है, तो इन्होंने जस्ट एक ऑफ़र दिया है छोटा सा, वो हम इनसे डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकता है, कैसे नहीं। तो उसके लिए वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। टेक केयर, बाय। सो गाइस, स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे कैमरामैन का भी मैं नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने इस वीडियो को शूट किया है। हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उनका नाम है पंडित जी विनोद डिमरी। इनको भी हम लाएंगे कैमरा के आगे, बट थोड़ा वेट करा के, है ना, क्योंकि स्पेशल पर्सन है। थैंक यू।